आज के बारे में हम कुछ प्यारी सी बातें समझें। इससे पहले एक बड़ी प्यारी सी घटना का जिक्र करना चाहूंगा, जो हमें एहसास कराएगी कि जीवन में पड़ी हुई बुरी आदतें आदमी का किस तरह विनाश कर सकती है। घटना तब की है जब हम लोग जयपुर में थे। एक युवक हमारे यहां आया करता था। एक दिन उसके मम्मी पापा हमारे साथ आए और उन्होंने बताया कि किस तरह वह युवक हीरोइन पीने का आदी बन चुका है और उसे हीरोइन के चक्कर में उसने घर का किस तरह सत्यानाश कर दिया है। अच्छी सी फैक्ट्री थी, वो बंद हो गई, मकान बिक गया और तो और पत्नी के गहने तक भी इसने बेच दिए हैं और पूरे घर को कंगाल कर दिया है। हमारे काफी कुछ समझाने के बाद उस युवक ने यह मानसिक संकल्प लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी से इस दुर्व्यसन का त्याग करने का संकल्प लेता हूं। और उसके मम्मी पापा ने कहा कि साहब 15-20 दिन तक हमारे इस बेटे को आप अपने पास ही रख लीजिए। हमारे पास वो रहा। 3-4 दिन तक तो उसने अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर रखा, लेकिन 5वें दिन हमने देखा कि वो व्यक्ति सांझ के समय जैसे बिना पानी के मछली तड़फा करती है इस तरह तड़फने लग गया। कभी हाथ चलाए, कभी पांव चलाए, बिस्तर पर पड़ा पड़ा ही तड़फड़ाने लगा। तो हमें मन में दया आई। हमने तत्काल उनके मम्मी पापा को फोन कराया। उनकी पत्नी आई, वे लोग आए और आकर बताया कि साहब यही इसके भीतर वापस वो हीरोइन पीने की तलब जग गई है। वे इसे लेकर चले गए। करीबन 15 दिन के बाद अचानक हमारे यहां की घड़ी गायब हो गई। बात ही बात में जब उनके मम्मी पापा भी वहां आए थे, उनके कान में भी यह खबर लगी कि महाराज जी की घड़ी गायब हो गई। पता नहीं उनके मन में क्या आया, उन्होंने खोज पड़ताल की और दोपहर में वो घड़ी हमारे सामने हाजिर कर दी। हमने पूछा मतलब कि साहब जैसे ही आपके यहां से घड़ी गायब हुई हम समझ गए हमारा बेटे ने ही यह काम किया होगा, वही 250 रुपए की हीरोइन पीने के लिए। आदमी की जिंदगी में पड़ी हुई एक बुरी आदत जिंदगी को इस तरह बना दिया करती है जैसे गंदी मछली किसी तालाब को गंदा कर दिया करती है। एक बुरी आदत परिवार के स्वरूप को इस तरह विकृत कर दिया करती है जैसे गंदी मछली किसी तालाब को गंदा कर दिया करती है। आदमी के बुरे शौक एक दिन ऐसा आता है जब वे शोक में बदल जाया करते हैं। आदमी के बुरे शौक इस तरह बन जाया करते हैं कि एक दिन पूरे परिवार और घर के लिए वे शोक में वातावरण खड़ा कर दिया करते हैं। मनुष्य का जीवन यह हमारे जीवन का सौभाग्य है। कहते हैं कितने जन्मों तक पुण्य आदमी करता है तब कहीं जाकर आदमी एक बार मनुष्य का जीवन पाता है। लेकिन इस कदर जीवन में कोई ना कोई अगर बुरी आदत आदमी की जिंदगी में जुड़ जाए तो मानकर चलिएगा कि वो एक बुरी आदत आदमी को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया करती है कि ये बेशकीमती हीरा जिससे आदमी अपनी जिंदगी को सजा सकता था, उस बेशकीमती हीरे से आदमी कौवे को उड़ाने का उपयोग करने लग जाया करता है। जैसे वो खेत का किसान कि जिसके खेत में कोई हीरा निकला हो और वो नहीं समझ पाता कि मुझे जो पत्थर मिला है ये पत्थर नहीं ये हीरा है, और वो उसे पत्थर समझकर किसी कौवे को उड़ाने के लिए हीरे को फेंक दिया करता है। सच्चाई तो ये है कि आदमी भी अपनी जिंदगी को इस तरह बना लिया करता है कि वह अपनी बेशकीमती जिंदगी का उपयोग किसी
कौवे को उड़ाने के लिए किसी उल्टी सीधी आदतों में पूरा कर लिया करता है। मेरे भाई, जीवन डूबने के लिए नहीं है। वो हर कोई व्यक्ति आत्मचिंतन करे जिस व्यक्ति की जिंदगी में कोई न कोई एक बुरी आदत पड़ी हुई है। वो आत्मचिंतन करे कि क्या मेरा जीवन डूबने के लिए है या तैरने के लिए है। तैरने के लिए जिंदगी मिलती है आदमी की, पर आदमी तैर तो नहीं पाता, डूबने की नौबत जरूर आदमी की जिंदगी में आ जाती है। जो जीवन का उपयोग करे वो कृष्ण है, जो जीवन का उपयोग करे वो रावण है, जो जीवन का उपयोग करे वो राम है, और जो जीवन का उपयोग न कर पाए वो रावण है, जो जीवन का उपयोग न कर पाए वो कंस है। लेकिन जिसने जीवन के उपयोग करने की कला जान ली, मानकर चलो वो आदमी जीवन का कृष्ण है। ये तो अपने व्यक्ति के स्वयं के हाथ में है कि आदमी अपने जीवन को राम बनाता है या रावण बनाता है। राम और रावण में ज्यादा फर्क नहीं है, कृष्ण और कंस में ज्यादा फर्क नहीं है, एकमात्र जीवन का निर्माण या जीवन का विध्वंस, इतना सा फर्क है। कृष्ण और कंस, इन दोनों का तो खून भी एक ही था, एक ही परिवार के थे। राम और रावण में तो समझ मिले कि रावण किसी राक्षस कुल में पैदा हुआ था और राम किसी राजकुल में पैदा हुए थे, पर कृष्ण और कंस, इनका तो खून एक, इनका तो परिवार एक, इनका तो घर एक, इनका तो महल एक। जहां पर कंस पैदा हुआ था उसी महल में कृष्ण पैदा हुए थे। लेकिन जीवन जीने का फर्क यही होता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में जीवन की ऊंचाइयों को छूकर जीवन का कृष्ण बन जाता है और वही व्यक्ति जीवन का कंस बन जाता है। यह आदमी के हाथ में है, आदमी अपने जीवन को कृष्ण बनाता है या कंस बनाता है। यह व्यक्ति के स्वयं के हाथ में है कि आदमी अपने आप को राम बनाता है या रावण बनाता है, आदमी अपने आप को उठाता है या गिराता है। अरे ये मनुष्य जीवन तो दो रहा है। देव हमेशा देव बने रहते हैं, जानवर और पशु हमेशा जानवर बने रहते हैं। देव कभी इंसान नहीं बनते, वे अपनी योनि में जिंदगी भर तक देव रहते हैं, और जानवर हमेशा जानवर रहते हैं। लेकिन इंसान अगर सत्कर्म करे तो उसी इंसान को हम कहते हैं अरे ये इंसान नहीं, ये तो बिल्कुल देव था। और इंसान अगर दुष्कर्म करे तो उसी इंसान को हम कहते हैं ये इंसान नहीं, निरा गधा निकला। इंसान जानवर भी बनता है और इंसान देव भी बनता है। और ये आदमी के हाथ में है कि आदमी अपने आप को ऊपर उठाता है या अपने आप को नीचे गिराता है। और मैं जो आज बात करना चाह रहा हूं कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में नशों से कैसे मुक्त हो, दुर्व्यसनों से कैसे मुक्त हो, बुरी आदतों का कैसे त्याग, क्योंकि उसके जीवन की एक बुरी आदत, अगर आदमी की जिंदगी में गलत स्वभाव की पत्नी मिल जाए तो आदमी को दुखी करती है। अगर आदमी की जिंदगी में गलत स्वभाव की पत्नी मिल जाए तो आदमी को दुखी करती है, पर अगर आदमी की जिंदगी में गलत आदत वाला मित्र मिल जाए तो आदमी की पूरी जिंदगी को और पूरे परिवार को दुखी कर दिया करता है। एक बुरी आदत पड़ जाए तो, अगर आदमी की जिंदगी में एक बुरी आदत पड़ जाए, वो एक बुरी आदत आदमी की जिंदगी को तहस नहस करने के लिए पर्याप्त हुआ करती है। क्योंकि वो एक कभी एक नहीं रहती, एक के साथ एक, एक के साथ एक, और इस तरह एक 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 बुरी आदत जुड़ती रहती है और आदमी कुर्बान होता रहता है। कहते हैं, मैंने लोगों से सुना है कि आदमी बीबी का गुलाम होता है, और लगभग मैं देखा करता हूं हर महिला ये वहम पालती है कि मेरा पति मेरा गुलाम या कोई भी पुरुष बीबी का गुलाम। ये सफेद झूठ है। यह आपको बेवकूफ बनाने का तरीका है कि आदमी अपनी पत्नी का गुलाम होता है या अपनी बीवी का गुलाम होता है। यह सफेद झूठ है। हकीकत में अगर आदमी गुलाम होता है तो अपनी आदतों का गुलाम है। अपनी ही किसी आदत का आदमी गुलाम होता है, और जिसके चलते वो अपने मां बाप को नजरअंदाज करता है। मां मना करती है बेटा ऐसा मत कर, पर आदमी नजरअंदाज करता है। पिता मना करता है कि बेटा ऐसा मत कर, पर आदमी नजरअंदाज करता है। भाई मना करता है कि भैया ऐसा मत करो, आदमी नजरअंदाज करता है। और तो और पत्नी समझा समझा कर हार जाती है। मैंने देखा है कई कई पत्नियों को बेचारी 15-15 दिन के लिए दूध छोड़ देती है, एक एक महीने के लिए अन्न छोड़ देती है कि आप ये छोड़ो तो मैं अन्न खाऊं। पर वो बुरी आदत का गुलाम आदमी मन में सोचता है तू शरीर छोड़ दे, पर मैं ये आदत छोड़ने वाला नहीं।
इस कदर आदमी अपनी आदतों में उलझ जाता है। आदत चाहे कोई भी हो, आदत आदत है। नशा चाहे कोई भी हो, नशा नशा है। और मानकर चले दुनिया का हर नशा आखिर नाश की निशानी है। दुनिया का हर नशा आखिर व्यक्ति के कहीं ना कहीं नाश की निशानी बनकर आता है। चाहे वो तंबाकू से जुड़ा हुआ हो, सिगरेट बीड़ी से जुड़ा हो, तंबाकू खाने या सूंघने से जुड़ा हो, अफीम से जुड़ा हो, हीरोइन से जुड़ा हो, शराब से जुड़ा हो, या और किसी तरह के नशे आदमी की जिंदगी में जुड़े हों, पर हर नशा कहीं ना कहीं जाकर आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। दुनिया का कोई भी नशा आज तक आदमी को लाभ नहीं पहुंचा पाया। हर नशा, हर व्यसन, हर कोई बुरी आदत आदमी की जिंदगी में नुकसान पहुंचाती है। और याद रखिएगा, एक अच्छी आदत आदमी के भाग्य को सुधारती है। एक अच्छी आदत, आदमी की कोई एक अच्छी आदत आदमी के भाग्य को सुधारती है। और याद रखिएगा, आदमी की एक बुरी आदत आदमी के भाग्य को डुबो देती है। एक अच्छी आदत आदमी के भाग्य को सुधारने में कामयाब हो जाती है और एक बुरी आदत आदमी के भाग्य को डुबोने में मददगार बन जाया करती है। यह तो आदमी के हाथ में है कि आदमी अपनी जिंदगी में आदतों के किस तरह के बीज बो रहा है। अच्छी आदतों के आदमी बीज बोएगा तो जिंदगी में अच्छी फसलें भाग्य की उपज कर आएगी। और बुरी आदतों के बीज अगर आदमी अपनी जिंदगी में बोएगा तो बुरी फसलें आदमी की जिंदगी में उभर कर आएगी। बुरी आदत बुरी फसलें पैदा करती है, अच्छी आदत अच्छी फसलें पैदा करती है। अरे जैसे बीज बोओगे जिंदगी में, वैसे ही तो फल या वैसे ही परिणाम अपनी जिंदगी में लेकर आओगे। जैसे बीज बोओगे, जिस तरीके के बीज बोओगे, वैसे ही फल, वैसे ही परिणाम, उसी तरह का स्वरूप आदमी की जिंदगी में उभर कर आएगा। इसलिए बीजों को बोने में बड़ी सावधानी रखिए। चार दोस्त मिल गए, गप्पे सप्पे मारने लगे, एक दूसरे की बातों में आ गए और एक दूसरे की बातों में आकर तुमने उनके कहे कहे बातों में आकर एक सिगरेट होठों के छू दी। थोड़ा मजा आया, हाँ, दोस्त ने और बहकाया, देखा क्या मजा आता है। आप नहीं जानते ये मजा जो किन्हीं चार दोस्तों के बीच आपकी जिंदगी में शुरू होता है, ये पूरे परिवार के लिए एक दिन सजा का कारण बन जाया करता है। ये छोटी सी बुरी आदत कहीं से जाकर आदमी की जिंदगी में शुरू होती है। ये छोटी सी बुरी आदत आदमी की जिंदगी में सजा का कारण बन जाती है और परिणाम निकल कर आता है। आदमी खुद तो डूबता है सो डूबता है, पूरे परिवार को अपने साथ ले डूबता है। याद रखिए, जिंदगी में सब कुछ आदमी को किस्मत से नहीं मिला करता। सब कुछ किस्मत से नहीं मिला करता। आदमी के कार्य, आदमी के कर्म, आदमी के कर्तव्य, आदमी का धर्म, यह सब उसकी जिंदगी में परिणाम देता है। संकट किस्मत से मिला करते हैं, पर संकट में साहस आदमी खुद रखता है। लालच का मौका आ जाए तो आत्मसंयम व्यक्ति खुद रखता है। दुख का कोई निमित्त आ जाए तो उसके भीतर भी खुशियों को आदमी खुद ढूंढता है। कोई निराशा का माहौल भी पैदा हो जाए तो उसमें से आशा की किरण आदमी खुद निकाल कर लाता है। दो चीजें होती है, एक होता है स्वभाव, एक होता है आदत। इनमें थोड़ा सा फर्क है। स्वभाव और आदत हम दोनों को एक जैसा नहीं मान सकते। स्वभाव अलग चीज है, आदत अलग चीज है। स्वभाव व्यक्ति के भीतर से पैदा होता है और आदत हमेशा बाहर के निमित्तों से पैदा होती है। इनमें थोड़ा फर्क है। देखिए, आदमी की जिंदगी में आदत कैसे पड़ती है। एक 2 वर्ष का बच्चा है, वो किसी को साइकिल चलाते हुए देख रहा है। साइकिल चलाते हुए वो 2 वर्ष का बच्चा किसी को देख रहा है। क्या वो साइकिल चला सकता है? न तो वो साइकिल चला सकता है, न ही साइकिल चलाना जानता है, पर वो देख तो सकता है ना। आदत का पहला चरण, वो किसी को साइकिल चलाते हुए देख रहा है। नंबर 2, आदत का दूसरा चरण, वो खुद साइकिल चलाने का प्रयास करना शुरू कर रहा है। जब वो 8 वर्ष का 7 वर्ष का हो गया, सीट पर तो नहीं बैठ पाता साइकिल के, पर कैंची के रूप में एक पांव इधर डालकर एक पांव इधर डालकर गिरता है, लड़खड़ाता है, धीरे धीरे चलना शुरू होता है। ये दूसरा चरण है। और वो तीसरा चरण होता है जब वो सीट पर बैठता है और सावधानी से अपनी साइकिल चलाता है। पर चौथा चरण जो आदत बन जाती है, वो है कि आदमी बातें भी करता रहता है और अपनी साइकिल भी चलाता रहता है।
इस तरह है, आदत का भी जीवन में प्रवेश होता है। पहले चरण में मामूली तौर पर लगती है, पर धीरे 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 वो जीवन का अभ्यास बन जाती है कि उसके बिना अब गाड़ी भी ना चले। नशा धीमा जहर है, एक ऐसा धीमा जहर है जो आदमी का नुकसान करता है, पूरे परिवार का नुकसान करता है, शरीर को खराब करता है, धन को बर्बाद करता है, इज्जत को खत्म करता है, औरों के बीच हमारी इमेज को डाउन करता है। और तब हमारा पुत्र 4 लोगों के बीच अपने बाप का नाम लेने में शर्म महसूस करता है, क्योंकि जैसे ही 4 लोगों के बीच उसको कोई पूछता है तुम्हारे पिता का नाम, और वो कहे अमुक चंद जी, कि तभी साथ में खड़ा तीसरा व्यक्ति कहता है ओ वही क्या जो हर समय शराब के नशे में धुत रहते हैं, और बच्चा शर्मिंदा होता है। वो 4 लोगों के बीच अपने उस नशेबाज पिता का नाम लेने में भी शर्म महसूस करता है, और तब उसके मन में आता है ओह ये मेरा वो पिता है जो पीता भी है, ये वो पिता है जो पीता भी है। और तब वो 4 लोगों के बीच शर्मिंदगी महसूस करता है अपने आप की पहचान आपके बेटे के रूप में देने के लिए। नशे से त्वचा पीली पड़ जाती है, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, दांत, बाकी नुकसान तो आप छोड़े, पहले किसी गुटखा खाने वाले व्यक्ति के आपने दांत देखे हैं? कोई है यहां पर? तो उसके पास वाले के दांत, मुंह खुलवा कर दांत देख लो। जैसे कहीं सड़ी हुई डब्ल्यूसी होती है ना, वैसे उस व्यक्ति के दांत होते हैं, सड़े गले। मतलब जी करता है कि या तो ये व्यक्ति यहां से उड़ के चला जाए, हमारे सामने मुंह ना खोले, और या फिर अपना मुंह बंद करके बैठा रहे। इस तरह के काले कलुटे, मतलब ऐसे दांत हो जाते हैं कि बात करने की इच्छा नहीं होती। नशा, गुटखा, तंबाकू पहले चरण में दांतों को खराब करती है, और दूसरे चरण में आंतों को खराब करती है। दांत से लेकर आंत तक, दिल से लेकर दिमाग तक, दांत बिगाड़ती है, आंतों को बिगाड़ती है, दिल को बिगाड़ती है, दिमाग को खराब करती है। और ये जो आदत होती है, यही आदत आदमी के जीवन का सर्वस्व स्वाहा कर देती है। और फिर वो नशे का पदार्थ न मिले तो शरीर भ्रमित, मन भ्रमित, शरीर टूटना शुरू, मन बहकना शुरू, और तो और याददाश्त कम होनी शुरू होती है। और धीरे 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 अगर आप लोगों ने देखे हो किसी अफीम खाने वाले व्यक्ति को, शराब पीने वाले व्यक्ति को, बुरी आदत से जुड़ने वाले व्यक्ति को, किस तरह से वो व्यक्ति, एक तरह से उसकी जिंदगी नपुंसक जिंदगी बनकर रह जाती है, गुलामी जिंदगी बनकर रह जाती है। वो आदमी अपने सामर्थ्य में नहीं रहता, वो किसी और के हाथों में अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाया करता है। नशा ये जब भी शुरू होता है सामूहिक रूप से शुरू होता है, 4 लोगों के बीच 4 लोगों को देखकर शुरू होता है। नशा शुरू तो होता है सामूहिक, पर इसका समापन हमेशा एकाकी में होता है। ये हेल्थ को भी बिगाड़ता है और वेल्थ को भी बिगाड़ता है, तन को भी बिगाड़ता है और धन को भी बिगाड़ता है। ऐसा क्या है पता नहीं। आदमी भी किन्हीं के बहकावे में आकर, दोस्तों के बीच बैठकर, या किन्हीं लोगों को गलत कार्य करते हुए देखकर अपने मन से प्रेरित हो जाता है, और उन्हीं बुरी कार्यों को करने के लिए बार बार अपने आप को झोंकना शुरू कर देता है। और परिणाम निकल कर आता है कि आदमी की स्थिति बिगड़नी शुरू हो जाती है। मन से, तन से, धन से, सब तरह से आदमी अपने जीवन में नुकसान उठाना शुरू कर देता है। जाते हैं हम गांवों में, देखते हैं स्कूल नहीं है, पानी के लिए पूरे नल लगे हुए नहीं हैं, कोई प्याऊ खुली हुई नहीं है, यात्री थोड़ा सा आराम कर सके तो बस स्टैंड बना हुआ नहीं है, और कहीं कोई बस स्टैंड है तो कोई छत बनी हुई नहीं है। ऐसे गांव में जहां पर स्कूल नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, जहां पर बस स्टैंड पर बैठने के लिए छत नहीं, मैं देखा करता हूं वहां भी 6-6 बोर्ड लगे रहते हैं, एक पर एक। शराब के भाव में भारी कमी, 120 का 80 में, 80 का 40 में, और वो पता नहीं किस किस तरह के विज्ञापन लगे रहते हैं। मैं सोचा करता हूं जिस देश का ये सौभाग्य था, हम कहा करते थे कि यहाँ के गांव में दूध और घी की नदियां बहा करती थी। आज गांव में जाओ तो दूध देखने को नहीं मिलता। अगर हर गांव में जाओगे तो वहां पर गांव के बाहर, जिस गांव में चाय की दुकान भी नहीं है, वहां पर शराब की दुकान जरूर खुल चुकी है। इस देश की सरकार को चाहिए, अगर मुझे कोई पूछे कि आज की तारीख में इस देश का अगर भला,
तो इस देश की सरकार को चाहिए कि वो ऐसे कुछ बंदोबस्त करे कि इस देश से नशाखोरी थोड़ी कम हो। बढ़ावा देने के बजाय इसको कम करने की कोशिश की जाए। अगर सरकारें ही, अगर व्यवस्थाएं ही, अगर प्रशासन ही नशाखोरी को बढ़ावा देता रहेगा तो जरा सोचो इस देश की सुरक्षा कैसे हो पाएगी। अगर कोई चाहता है, अगर पाकिस्तान चाहता है कि भारत का सत्यानाश करना, और अगर भारत चाहता है कि पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाए, तो एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं, युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं, बमबारी करने की जरूरत नहीं, कोई रासायनिक हथियार लगाने की जरूरत नहीं, किसी तरह का परमाणु बम फोड़ने की जरूरत नहीं। कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश को तबाह करना चाहता है, एक भी युद्ध करने की जरूरत नहीं। इतना सा करना ही काफी है कि वहां की युवा पीढ़ी में बुरी आदतें डाल दो, 15 साल के भीतर भीतर वो देश अपने आप तबाह हो जाएगा। अगर युवा पीढ़ी के संस्कार बिगड़ते रहे, संस्कृति बिगड़ती रही, खान पान बिगड़ता रहा, और हम तो कहा करते हैं कि जिसके खान पान का पता नहीं होता, मानकर चले उसके खानदान का भी पता नहीं होता। जिसके खान पान का पता नहीं कि क्या खाया जा रहा है, जब जो इच्छा हुई सो आदमी खा रहा है, कभी गुटखे खा रहा है, कभी सिगरेट पी रहा है, कभी शराब पी रहा है। जिसके खान पान का पता नहीं, जरा सोचो उस व्यक्ति के खानदान का क्या कोई पता हो सकता है क्या? जिसके खान पान का पता नहीं, उसके खानदान का पता नहीं। आपको पता है आदमी और जानवर में क्या फर्क होता है? इतना सा फर्क होता है कि आदमी अगर शराब पी ले तो जानवर हो जाता है ना? आदमी और जानवर में इतना सा फर्क होता है कि आदमी अगर शराब पी ले तो जानवर हो जाता है, पर जानवर अगर शराब पी ले तो आदमी नहीं बन पाता है। बस इतना सही फर्क होता है। जानवर अगर शराब पी ले तो आदमी नहीं बन पाता है, पर आदमी अगर शराब पी ले तो जानवर बन जाया करता है। जानवर और आदमी इतना सा फर्क है। जिस देश में पहले र से राम बोला जाता था, जिस देश में पहले व से विष्णु बोला जाता था, जिस देश में श से कभी शंभु और शंकर बोला जाता था, आज वहां की हालत र से लोग रम्मी बोल रहे हैं, व से लोग विस्की बोल रहे हैं, स से लोग शैम्फोन बोल रहे हैं, और आदमी की आदतें बिगड़ती जा रही है। जाते हैं हम गांव में, देखते हैं, कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या यही वह राम की धरती है? क्या वही हम कहते थे हम राम राज्य लाएंगे, सुराज्य लाएंगे? और मैं देखा करता हूं इन सरकारों में ज्यादा फर्क नहीं है। कांग्रेस की सरकार बने कि भाजपा की सरकार बने, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। सब एक जैसे, एक चिट्टे पिट्टे के हैं सब के सब। किसी को अपने राज्य से मतलब नहीं, अपने देश से मतलब नहीं, अपनी संस्कृति से मतलब नहीं, अपनी सभ्यता से मतलब नहीं, अपने नागरिकों से मतलब नहीं, उनकी जीवन की सुरक्षा से मतलब नहीं। सबको मतलब है बस केवल अपनी सरकार टिकी रहे, अपना भविष्य बना रहे और सरकारी धन भरता रहे। कोई फर्क नहीं है। मैं कई बार सोचा करता हूं, चलो भाई भाजपा के राज में ऐसा हुआ है कि शराब वराब का चलन हुआ है, हो सकता है कांग्रेस में सुधर जाए। फिर वही कांग्रेस का राज आता है, पता लगता है वो तो और भी बढ़ावा दे रहे हैं। फिर सोचते हैं चलो भाई 5 साल के बाद बदलेगा, फिर कहीं कोई सुधार होगा। लगता है ये दोनों एक जैसे ही है। अरे भाई सांप राज में और नाग राज में फर्क कहां होता है? सांप में और नाग में ज्यादा फर्क नहीं होता है, नाम का ही फर्क होता है, बाकी हू बहू दोनों के काम तो एक ही होते हैं। आज की तारीख में अगर सबसे पहली जरूरत है, सड़कों को निर्माण करने की इतनी जरूरत नहीं है, इससे भी ज्यादा कहीं जरूरत है तो हर सरकार अपने राज्य में नशाबंदी की घोषणा करे। पहली जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा जो कोई सरकार चल रही है, अगर उस सरकार को संतों का समर्थन पाना है भाई, अगर उस सरकार को धार्मिक लोगों का समर्थन पाना है, अगर उस सरकार को नैतिक मूल्यों में विश्वास करने वाले लोगों का समर्थन पाना है, तो याद रखना इन सब चीजों पर प्रतिबंध तो लगाना ही पड़ेगा। केवल शराबखोरों के बलबूते पर राज्य को तो नहीं चलाया जा सकता। शराब की बिक्री बढ़ाकर देश की व्यवस्थाओं को, राज्य की व्यवस्थाओं को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर कोई सरकार चाहती है, हाँ मैं गांधी मैदान के मंच से घोषणा करता हूं, जो सरकार है या जो सरकार बनने की भावना रखते हैं, हम सबको अपनी ओर से निवेदन करते हैं, जो ये अपने परिपत्र में, चुनावी घोषणा में घोषणा करे कि हम राजस्थान में नशाबंदी की घोषणा करेंगे, शराब बंदी का नियम लागू करेंगे, हम संत लोग उस सरकार को जरूर समर्थन करेंगे। पर तुम चाहो कि भगवे पहन लें, कपड़े पहन लें या और कुछ कर लें, संतों के ताम झाम कर लें, राज्य में चलाते रहो शराब और संतों से मांगते रहो समर्थन, तो ये 3 काल में संभव नहीं है। सरकार का दायित्व है
प्रशासन का दायित्व है, समाज का दायित्व है, परिवार का दायित्व है, घर के सदस्यों का दायित्व है। अगर प्रेम से माने तो प्रेम से समझाने का दायित्व है, और प्रेम से न माने तो जबरदस्ती समझाने का दायित्व है। वैसे हम सब लोगों का दायित्व है कि हम सब मिलजुल कर, जिस तरह से नशे बढ़ते जा रहे हैं, गांव में जाते हैं, जैन धर्म का नियम है कि हम लोग पदयात्रा करते हैं, गांव में जाते हैं, पदयात्रा करते हुए जाते हैं, स्कूलों के बरामदे में सोते हैं, और कई कई बार ऐसा लगता है जैसे पूरे गांव में शराब की गंध आ रही है, पूरे गांव में ही शराब की दुर्गंध आ रही है। हर आदमी शाम को शराब पिया हो वहां। हम कई बार सोचा करते हैं, चलो भाई हम तो पुरुष लोग हैं, संत हैं, कोई बात नहीं। कई बार मन में आते हैं, बेचारी साध्वियां ये पदयात्रा करती है, गांव में रुकती होंगी, उनकी यात्रा की व्यवस्थाएं किस तरीके से होती होगी, और फिर किस किस तरह की दुर्घटनाएं वहां पर घटित हो जाती होगी, पता नहीं चलता। किस किस तरह की दुर्घटनाएं वहां पर घटित हो जाती है। रोकिए, अपने पतन को रोकिए, और आने वाले कल को हम सब जवाबदार ठहरे जाएंगे अगर हमने इसको रोकने के लिए ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया तो। अपने पतन को रोकिए, अपने सांस्कृतिक पतन को रोकिए, अपने सामाजिक पतन को रोकिए, अपने पारिवारिक पतन को रोकिए, अपने नैतिक मूल्यों के पतन को रोकिए, और अपने पारिवारिक गिरावटें आ रहे मूल्यों को भी रोकने का प्रयास कीजिए। हम सब लोगों की जवाबदारी है। लोग आते हैं, हमारा सब थोड़ी सी अलग से बात करनी है। अरे भाई हमसे क्या अलग से बात करनी है, सीधी नहीं साहब, थोड़ी सी कुछ अलग से बात करनी है। अच्छा भाई चलो अलग से रूम में जाके बैठते हैं। साहब, महाराज साहब, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, मेरे बेटे को पता नहीं लगना चाहिए, आप कुछ कर दीजिए, मेरे बेटे की शराब पीने की आदत पड़ गई है, आप कुछ कर दीजिए। मैं कहा करता हूं, बिगाड़ा तूने अपने बच्चों को, और सुधारने की जवाबदारी मुझे सौंप रहे हो। और जिस बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि जो रोज तो लाड़ करता रहा बच्चे का, पर अगर बच्चा गलत रास्ते जा रहा हो तो चांटा मारने की हिम्मत नहीं, उस बाप को बाप बनने का हक नहीं। जिस व्यक्ति में यह हिम्मत नहीं है कि उसका बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है, और वो किसी संत के पास जाकर कान में कोने में पूछना चाह रहा है कि मेरे बेटे को खबर नहीं लग जाए, अरे खबर क्या नहीं लग जाए, मार के जूते घर के बाहर निकाले तब बेटे सुधरे। इस तरह आदमी के शराबी बेटे के बाप बनने के बजाय बिना बेटे का रहना कहीं ज्यादा अच्छा है। कम से कम जीवन में बार बार दुखी नहीं होगे। आते हैं, माताएं आती है, बाप जी कुछ करो, बाप जी कुछ करो, कोई मंत्र वंत्र बताओ, कोई कुछ कर दो। तो मैं कभी कह भी देता हूँ, अच्छा ठीक है आप उसे मेरे पास लेके आइए। नहीं नहीं, आपके पास लाएंगे तो उसको पता लग जाएगा। अब तुम इतने घबराते हो और अपने बेटे को सुधारना चाहते हो, 7 जन्म में नहीं सुधर सकता। हिम्मत रखो, हिम्मत। अगर बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है, उसे समझाने की हिम्मत रखो। समझने पे ना माने तो उसके साथ जबरदस्ती करने की हिम्मत रखो। अगर फिर भी ना मारे तो एक धक्का देकर बाहर निकालने की हिम्मत रखो। और ये हिम्मत नहीं है तो जाते रहो संतों के पास, उधर बेटे बिगड़ते रहेंगे, उधर मंत्रों का जाप करते रहो। कई आती है, बाबू जी माला बता दो ताकि मेरे बेटे की बुरी आदत छूट जाए। मालाओं से कोई बेटे की बुरी आदतें छूटेगी? और संत भी होते हैं, ठीक है इस मंत्र का जाप करो तुम्हारे बेटे का ये छूट जाएगा। मंत्र की कीमत और कम करा देते हो। रोकना पड़ेगा, हमें अपने सांस्कृतिक पतन को रोकना पड़ेगा। और अगर बेटा कहने से न सुधरे तो उसका बहिष्कार करने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी। अगर हमारी संतानें हमारे कहने पर न सुधरे, पहले तुम लापरवाही करते रहे तो बच्चा बिगड़ता रहा। तुमने ये तो ध्यान रखा कि मेरा बच्चा किन किन स्कूलों में पढ़ रहा है, क्या पढ़ाई हो रही है, पर यह ध्यान न रखा कि वो अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बचा पा रहा है कि नहीं, संस्कारों को बचा पा रहा है कि नहीं, किस तरह के उसके दोस्त और मित्र हैं। गलत आदतें जुड़ती गई और जब तुम्हें पता लगा तो तुम्हारे हाथ में नहीं था। अच्छा जरा मुझे बताओ, जब तुम्हारे बेटे में शराब पीने की आदत पड़ी तब तो आप मेरे पास आए, हमारा सब कुछ कीजिए, मेरे बेटे में बुरी आदत पड़ गई है, कैसे छुड़ाऊं, कुछ कीजिए। तत्काल हिम्मत ना जुटा पाए। सोचो तुम्हारा बेटा कुएं पे खड़ा हो किनारे और वो कहे मैं तो कुएं में कूदूंगा, तो तुम उसे ये कहोगे एक बार मैं महाराज जी को पूछ कर आता हूं, या क्या करोगे बताओ मुझे। बेटा तुम्हारे कुएं में कूदने जा रहे हैं, तुम उस समय क्या करोगे मुझे बताएं, आप क्या करेंगे उस समय? झट से उसको रोकेंगे कि मुझे पूछने के लिए आएंगे? बताइए क्या करेंगे आप? रोकेंगे या मुझे पूछने आएंगे? रोकेंगे। तो क्या शराब पीना बेटे का कुएं में कूदना नहीं है? तो मुझे पूछने के बजाय सीधा उसको रोकने की हिम्मत क्यों नहीं करते? और हिम्मत के साथ रोकने की हौसला क्यों नहीं बढ़ाते? मैं आपको एक घटना सुनाऊं। मुझे याद है, घटना एक महानगर की है। नगर का काफी अधिसंपन्न व्यक्ति
एक तरह से समाज का अध्यक्ष, समाज में काफी उसका नाम, अच्छा संपन्न। एक दिन रात को अचानक 1 बजे उसके घर पर पुलिस पहुंची। रात को 1 बजे दरवाजा खटखटाया। वो बाहर निकल कर आया, देखा बाहर एसपी खड़ा है, थानेदार खड़े हैं, करीबन 30-40 पुलिस वाले खड़े हैं, 3-4 उनकी जीपें और गाड़ियां खड़ी हैं। वो हक्का बक्का रह गया कि मुझ जैसे घर में, मैं समाज का अध्यक्ष हूं, नगर में मेरी इतनी प्रतिष्ठा, इतनी इज्जत है, रात को 1 बजे यकायक पुलिस का आना। तो उन्होंने उसके कारण पूछा तो बताया गया कि हम आपके बेटे को गिरफ्तार करने आए हैं। और उन्होंने फोटो निकाला कि क्या ये आपका बेटा है? उसने कहा हाँ मेरा ही बेटा है। तो हम उसे गिरफ्तार करने आए। क्यों? पुलिस वालों ने बताया आज आपके बेटे ने पार्क में अमुक लड़की के साथ छेड़खान की, अभद्रता की, उसके कपड़े खींचे और भी बुरी हरकतें उसने करने की कोशिश की और उसके खिलाफ शिकायत है, इसलिए हम उसे गिरफ्तार करने आए। बाप हक्का बक्का रह गया, मेरा बेटा ऐसा कर सकता है कभी? मेरा बेटा? अरे जहां पर दिन भर धर्म के संस्कार पलते हैं, जहां पर दिन भर संतों का आगमन होता है, जहां पर हर समय मेरे यहां समाज और धर्म की बातें होती रहती है, मेरे समाज में इतनी ऊंची नाक, समाज का अध्यक्ष, अरे कल को अगर बाहर खबर लगी कि मेरे बेटे ने यह किया तो क्या होगा? वो तो हक्का बक्का रह गया। ऊपर गया अपने बेटी के पास और जाकर पूछा क्या तू आज पार्क में गया था? हाँ पापा जी। क्या किसी लड़की से छेड़खान की थी, बुरी हरकतें की थी, उसके कपड़े खींचे थे, उसके बाल खींचने की कोशिश की थी? क्या और भी तुमने कदम आगे बढ़ाए थे? उसने अपनी नजर नीचे रखी। बेटा बाप के सामने कुछ बोल न पाया। बाप समझ गया कि ये उसकी बुरी हरकतें हैं। वो नीचे आया, पुलिस वालों का ठीक है मेरा बेटा ऊपर है, आप गिरफ्तार कर दीजिए। जब गिरफ्तार कर लिया गया बेटे को, पुलिस पकड़कर साथ ले जा रही थी, तो बेटे के बाप ने, यानी उस समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति ने थानेदार को अपने पास बुलाया, इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाया, अलग से रूम में लेकर गया, अलमारी खोली, 10,000 की गड्डी निकाल कर दी उसको। कितने? 10,000 की गड्डी निकाल कर दी उसे। थानेदार यही सोच रहा था, वो इंस्पेक्टर यही सोच रहा था कि शायद ये अब मुझे कहेगा कि मेरे बेटे की पिटाई मत करना, उसे कोई असुविधा मत होने देना, रात को सोने के लिए बिस्तर की व्यवस्था कर देना और सुबह इसकी जल्दी जमानत हो जाए, इस तरह तुम कार्रवाई करा देना। शायद वो इंस्पेक्टर इसी तरह की सोच रहा था कि मुझे रिश्वत देने का प्रयास किया जा रहा है कि तभी उस पिता ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, भले आप इसे रिश्वत मान लें, पर मैं आपको दे रहा हूँ और ये 10,000 रुपये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप मेरे बेटे की पिटाई ना करें, मैं ये 10,000 रुपये इसलिए दे रहा हूँ कि आप एक ही रात में आज मेरे इस बेटे की इतनी ठुकाई कर दें, इतनी ठुकाई कर दें, इतनी ठुकाई कर दें, इतनी इसकी मरम्मत कर दें कि जिंदगी में वापस मेरे घर पर कभी पुलिस ना आए। जिंदगी में ये किसी और को नहीं, अपनी पड़ोसिन पर भी नजर उठाने की हिम्मत ना कर सके, आज इसकी इतनी ठुकाई जरूर कर दीजिएगा। जिस बाप के भीतर ये हौसला होता है कि बेटे की गलती करने पर उसकी गलती की सजा दिलाए, वही बाप अपने बेटे को सुधार सकता है। और जो व्यक्ति बेटे ने गलती की और उसे बचाने का प्रयास किया जाए, बेटे ने की गलती और परिवार के द्वारा उसको बचाने का प्रयास किया जाए, तो आप बेटे को नहीं अपितु अनिति को बचा रहे हैं, गलत नीति को बचा रहे हैं, गलत आदतों को बचा रहे हैं और गलत आदतों को बढ़ावा दे रहे हैं। अपने घर को बिगाड़ने की व्यवस्था आप खुद कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा रोकना होगा सांस्कृतिक पतन को। देख लो आप कहीं गुटखा वुटका तो नहीं खा रहे हैं, देख लें। ऐसा तो नहीं है कि आप राम के मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, महावीर की पूजा कर रहे हैं और मुंह में मदिरा पी रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुबह तो हम मंदिर जा रहे हैं और शाम को मदिरालय जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। अगर ऐसा है तो या तो मदिरालय जाना छोड़िए या मंदिर जाना छोड़िए, दो नाव में सवार मत होइए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी जिंदगी से बुरी आदतों को जोड़ते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। देख लें, आप नवकार मंत्र का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, मैं कह देना चाहता हूं जिस व्यक्ति की गुटखा खाने की आदत है, तंबाकू चबाने की आदत है, हीरोइन पीने की आदत है, अफीम खाने की आदत है, जिस व्यक्ति की शराब पीने की आदत है, उस व्यक्ति को अपने मुंह से कभी भी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए और नुकसानकारी होता है। उसे पहले इन बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। आपको पता है श्रावक किसे कहते हैं? जो अणुव्रतों का पालन करता है। और संत किसे कहते हैं? जो महाव्रतों का पालन करता है। पता है ना आप लोगों को? तो आप ये तो चाहते हैं कि संत में ये विशेषताएं हों,
थोड़ी सी बेचारा संत कोई कमजोरी कर जाए, कि कोई चूक कर जाए, तो देखो समाज में किस तरह की बातें होनी शुरू हो जाती है। छोटी सी कोई चूक हो जाए बेचारे संत से, अरे वो भी इंसान ही है, पर छोटी सी अगर चूक हो जाए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, संत अगर महाव्रत न पाले तो क्या आप उसे संत मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो मैं यही पूछना चाहता हूं, अगर गृहस्थ के नियमों को और अनुव्रतों को न माने तो वो श्रावक और गृहस्थ कैसे रह जाएगा? मुझे लोग आकर कहते हैं, साहब वो भगवान श्री महावीर के शास्त्रों में इस तरह का आता है कि गृहस्थ यानी श्रावक और श्राविका ये संतों के माँ बाप होते हैं। क्यों जी, सुन रखा है ना आप लोगों ने? ये जो बूढ़े श्रावक श्राविका, इनको पता है कि ऐसा शास्त्रों में आता है और ऐसी कहावतें भी हैं। लोग कहते भी हैं साहब श्रावक और श्राविका तो संतों के माँ बाप होते हैं। एक बार हम किसी शहर में थे, कुछ लोग आए, मुंह में गुटखा भरा हुआ था उसके, और कुछ बात करना चाह रहा था। मैंने कहा भाई पहले अपना मुंह साफ वाफ करके आ। क्या नहीं नहीं पहले मुझसे, मैंने कहा तेरा मुंह साफ करके आ, मुझे बात नहीं करनी। तो सीधा वो तो ना क्या कहने लगा, अरे श्रावक तो संत का माँ बाप होता है। मैंने कहा मैं बिगड़ेल माँ बाप की संतान कहलाना नहीं चाहता, रवाना हो जाए। मैं बिगड़ेल माँ बाप की संतान कहलाना नहीं चाहता। अगर ऐसा है तो मैं बिना माँ बाप का हूं, मुझे नहीं चाहिए ऐसे माँ बाप। अब ये तो चाहते हैं संत सुधरे रहें, अपने घर में पहले संतानों को तो सुधार लो, संतों का हाथ पीछे डाल लेना। अपनी संतानों को देख लो कि उनकी क्या हालत हो रही है, वो कहां जा रही है, क्या कर रही है, किस तरीके से जी रही है। और जब तक अपने घर में होने वाले इस पतन के प्रति हम लापरवाह बने रहेंगे, याद रखना जितना गुनाहगार आपका बेटा है उतने ही गुनाहगार आप भी कहलाएंगे आने वाले कल को, उतने ही गुनाहगार आप भी बने रहेंगे अगर वक्त पर हम अपने घर परिवार के संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए सजग और सावधान न हो पाए तो। अगर हम वक्त आने पर सावधान ना हो पाए, समय रहते सावधान ना हो पाए, तो आने वाले कल को हम बिगड़ जाएंगे। बच्ची इधर आओ, तो इधर आओ बेटा, हाँ छोटी वाली बच्ची इधर आओ। के पीछे कौन बैठी है? वो भी ऊपर आ जाओ, आ जाओ, दौड़ के आ जाओ। इधर एक बच्चा बैठा है ना, वो भी आ जाओ ऊपर। बच्चे बच्चे ऊपर आ जाओ। आपका फोटो खिंचवाऊं? आओ ऊपर आओ, फोटो खिंचवाता हूं। इधर आओ, आगे आओ, इधर आओ और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, मेरे पास आओ ना, आपको महाराज बना दूं। अच्छा इधर मुंह करो, इधर मुंह करो। आप कहां से आए हैं? चौथी बी रोड से। और आप कहां से आए हैं? बदवासिया फाटक से। और आप कहां से आए हैं? बदवासिया फाटक से, जहां जहां से आए हैं। अच्छा बेटा बताओ, बीड़ी पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। अच्छी बात है कि बुरी बात? उधर मुंह करके जोर से कहो। अच्छा आप बताओ बेटा, इधर देखो, गुटखा खाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? उधर मुंह करके बताओ। आप आओ बेटा, आगे आओ, इधर आओ, इधर आओ। आपकी शादी हो गई? अभी तक नहीं हुई। देखो मुंह में दांत आ गए तो भी नहीं हुई। ठीक है। अच्छा बताओ, शराब पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्या करूं मैं, बताओ क्या करूं मैं? इन बच्चों को कैसे समझाऊं? ये बच्चा 8 साल का है जो समझ गया है कि शराब पीना बुरी बात है। ये बच्ची 7 साल की समझ गई है कि गुटखा खाना बुरी बात है। ये बच्ची 9 साल की गांव की है। इसके चेहरे से लग रहा है, उधर मुंह करो, तो उधर मुंह करो, देखो चेहरे से लग रहा है ना कि ये गांव की बच्ची है, शुद्ध गांव की बच्ची होगी जिस तरह का पहनावा है। ये गांव की ग्रामीण 8 साल की बच्ची समझ गई कि गुटखा खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है, बीड़ी पीना बुरी बात है, गुटखा चबाना बुरी बात है, सिगरेट पीना। अच्छा बताओ बेटा, तुम्हारे पापा सिगरेट पिए तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 6 साल की कन्या समझ गई कि सिगरेट पीना बुरी बात है, गुटखा खाना बुरी बात है, तंबाकू चबाना बुरी बात है, बीड़ी पीना बुरी बात है। मैं नहीं कहता, ये 6-6, 7-7, 8-8 साल के बच्चे कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, 8 साल के बच्चे तो समझ गए कि सिगरेट पीना बुरी बात है, पर ये 60 साल के लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि सिगरेट पीना बुरी बात है। क्या इलाज किया जाता है? ये बच्चे समझ गए। ये बेचारा छोटा सा बच्चा है, देखो सही, लगता है जैसे मां के पेट से निकल के सीधे यहीं आ गए, है ना, छोटा सा बच्चा। अच्छा इधर आओ तो बेटा। अच्छा बताओ, गुटखा खाना बुरी बात है कि अच्छी बात है? बुरी बात है। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं कि ये बोल रहा है? समझ लो, हर दुनिया में बच्चे की मां भी होती है और बाप भी होते हैं, और हर मां बाप के लिए संकेत दे रहा हूं। एक 6 साल का, 7 साल का बच्चा समझ रहा है गुटखा खाना बुरी बात है। सिगरेट पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। बुरी बात है। अब कोई प्रवचन की जरूरत है आप लोगों के लिए? है? अब भी मुझे बोलने की जरूरत है? अभी मैं को समझाऊं आपको?
अगर इसके कहने पर भी आपको समझ नहीं है तो ऐसे ना समझों को समझाने का कोई औचित्य नहीं है। जाओ बेटा, बैठो बच्चों। बच्चों को मैंने इसलिए बुलाया ताकि बच्चों के मां बाप सुधर सके। जब लगे मुझसे नहीं सुधरते तो इनसे सुधरो। पर मैं समझाना यह चाह रहा था, हमें अपना पतन रोकना है, चाहे वो पारिवारिक हो, व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो। जहां जहां इन सब बुरी चीजों का फैलाव हो रहा है वहां वहां हमें इन सब पर नियंत्रण लाना पड़ेगा, 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 पड़ेगा। नशे की एक बुरी आदत अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश करने की तरह है, याद रखिएगा। जैसे महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया, पर क्या निकल पाया? क्या निकल पाया? और वो प्रवेश करना ही उसके मौत का कारण बन गया। अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश करना ही उसके मौत का कारण बन गया। मैं बताना यह चाहता हूं कि अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो गया पर निकल नहीं सकता। ऐसी ही आदत आदमी की जिंदगी की होती है हालत। एक बुरी आदत जीवन में जुड़ तो जाती है पर उससे बाहर निकलना अभिमन्यु का चक्रव्यूह से वापस बाहर निकलने की तरह है। इसलिए सावधान रहो, पूरी तरह से सावधान रहो। दुनिया में दुर्घटना से लोग कम मर रहे हैं, धूम्रपान से लोग ज्यादा मर रहे हैं। दुर्घटना से लोग कम मर रहे हैं, धूम्रपान से लोग ज्यादा मर रहे हैं। याद रखना, कायलाना झील में जाकर लोग कम मर रहे हैं पर वो छोटी सी प्याली में लोग ज्यादा मर रहे हैं। शराब की प्याली में लोग ज्यादा मर रहे हैं, कायलाना झील में जाकर लोग कम मर रहे हैं। आदत पड़ जाती है, बड़ी विचित्र आदत पड़ जाती है, विचित्र सी आदत। और ये आदतें सबके साथ जुड़ती रहती है, सबके साथ कहीं ना कहीं जुड़ती रहती है। ऐसा हुआ एक बार अमेरिका में, कहते हैं अमेरिका ने एक बार ऐसा रॉकेट बनाया, पहला पहल, जिसमें किसी भी इंसान के जाने की जरूरत नहीं पर उसमें 1000 तरह की सारी यांत्रिक सुविधाएं उपलब्ध थी। पूरे विश्व के लिए आश्चर्य की बात थी। और अमेरिका ने पूरे विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को अपने यहां इकट्ठा किया, इसका प्रदर्शन करने के लिए कि अमेरिका के विज्ञान ने कितनी प्रगति की है। तैयारियां हुई, सैकड़ों सैकड़ों वैज्ञानिक एक साथ लग गए, रॉकेट के उड़ान की तैयारी हो गई, उल्टी गिनती गिननी भी शुरू हो गई। सारी तैयारियां चल पड़ी, सारी तैयारियां हो गई। सब वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के स्विच को इधर से दबा रहा, कोई इधर से दबा रहा, सारी तैयारियां हो चुकी है। और जैसे ही उल्टी गिनती पूरी हुई कि रॉकेट को उड़ाने की तैयारी हुई पर रॉकेट न उड़ा, अमेरिका की बद्ध हो गई। हजार हजार वैज्ञानिक के बीच अमेरिका की बद्ध हो गई। फिर से प्रयास किया गया, फिर से प्रयास किया पर रॉकेट न उड़ा सो न उड़ा। बाकी सारे वैज्ञानिकों को भी निमंत्रण दिया गया कि वे भी अपनी अपनी बुद्धि लगाए, पर सारे कंप्यूटर फेल हो गए, पर रॉकेट न उड़ा सो न ही उड़ा। आखिर वहां पर एक सरदार जी खड़े थे, भारत से गए हुए सरदार जी। कभी कभी सरदार जी की बुद्धि इतनी तेज काम कर जाया करती है कि बिगड़े हुए काम भी बना दिया करती है। और ऐसा ही हुआ, सरदार जी गए वहां और उन्होंने जाके कहा भाई मुझे मौका दो तो मैं उड़ा दूं। लोगों ने कहा अब कहां से आ गए ये, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक असफल हो गए, ये पता नहीं कहां से आकर कैसे उड़ा पाएगा। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक जिस काम को न साध पाए, भला ये व्यक्ति कैसे कर पाएगा। पर ठीक है, जब सभी असफल है तो इसको भी मौका दिया जाए। वो कहते ना आंधों में तो काना भी राव होता है। और सरदार जी ने रॉकेट को देखा ऊपर से नीचे तक, सोचा यार कैसे उड़ाएं, कैसे उड़ाएं, कैसे उड़ाएं, क्या करें क्या करें। तभी याद आया ओ भारत में क्या होता है। उन्होंने कहा एक काम किया जाए, एक काम करो, ये जो रॉकेट है ना इसको 90 डिग्री टेढ़ा करो। इस रॉकेट को 90 डिग्री थोड़ा टेढ़ा करो, थोड़ा सा टेढ़ा करो इसको। वैज्ञानिकों ने समझा भाई दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि रॉकेट को उड़ाने के लिए उसको टेढ़ा करना पड़ता हो। पर ठीक है, जब कोई किसी का उपाय काम नहीं आया तो जो बताए वही उपाय होता है। और रॉकेट को थोड़ा सा टेढ़ा किया गया और जैसे ही स्विच दबाया कि रॉकेट उड़ान भर गया। अरे लोगों ने समझा इसका मतलब भारत के वैज्ञानिक बड़े जोरदार होते हैं। और सरदार जी जय जयकार जय जयकार जय जयकार होने लगी। सरदार जी ने जिंदगी में पहली बार भारत का नाम ऊंचा किया होगा,
पहली बार भारत का नाम ऊंचा किया होगा तो आके सारे वैज्ञानिक इकट्ठे हुए, उसे मंच पर बैठाया गया, सब वैज्ञानिक सामने बैठे और उससे जानना चाहा कि साहब ये क्या विद्या है, हम समझ नहीं पाए कि रॉकेट जो उड़ नहीं रहा था आपने 90 डिग्री टेढ़ा किया, तो ये विद्या कहां से आई? उसने कहा बाढ़ में जाए ये विद्या, भारत का बच्चा बच्चा जानता है, अगर यहां के स्कूटर स्टार्ट ना हो तो 90 डिग्री टेढ़ा करो, किक मारो, स्टार्ट हो जाता है, बच्चा बच्चा जानता है। तुम्हारी नहीं, स्कूटरों की आदतें बिगड़ गई है, जब तक उसको टेढ़ा ना करो वो स्टार्ट ही नहीं होता। सो मेरे भाई, थोड़ी सी जगो। अगर आपकी जिंदगी में कोई बुरी आदत जुड़ी हुई है, थोड़ा सा आत्मचिंतन कर लो, कहां से आई, क्या इसे जिंदगी भर जीना है? अपने लगभग 10-20 हजार के गुटके खा लिए होंगे, 25-50 हजार के खा लिए होंगे, 1,50,000 के खा लिए होंगे, क्या अब भी खाना है? सोच लो। देखो, एक बात तो तय है कि ये छूटना तो है, समझ गए ना? ये छूटना तय है। अभी आपको निर्भर करना है, आपको सोचना है कि आप इसे छोड़ें या ये आपको छोड़े, दो में से एक काम होगा। अगर आपने इसको छोड़ा तो आप वीर कहलाएंगे, और इसने आपको छोड़ा तो आप गुलाम कहलाएंगे। छूटना तय। मेरे दादाजी अगर सिगरेट पीते थे तो छूट गई ना, मेरे पापा जी अगर तंबाकू सूंघते थे तो छूट गई ना, साथ थोड़ी रही। छूटना तय है। खुद के हाथ से छोड़ो तो तुम्हारी वीरत्व है, और मजबूरी में मौत आने पर छूटे तो ये तुम्हारी कायरता है, मजबूरी है। छोड़ना तय है। और अगर व्यक्ति थोड़ा सा चिंतन करता है कि इनका परिणाम क्या है, ये क्या परिणाम दे रहे हैं, देखें, थोड़ा सा मन को संतोष देते हैं, थोड़ा सा जीभ में स्वाद देते हैं, इस तरह का कुछ मन में घोल देते हैं, भीतर में फेफड़ों में घोल देते हैं कि आदमी की मजबूरी बन जाती है, और खाऊं और खाऊं। 3 घंटा ना खाया कि फिर याद, 3 घंटा ना खाया कि फिर याद, 3 घंटा ना खाया कि फिर तलब जगी। और इस तरह मैंने जो बताया ना शुरुआत में कहानी, वो हीरोइन के आदि युवक की कहानी हर आदमी की जिंदगी की ऐसी ही कहानी बन जाया करती है। मैंने देखा है कई घरों को तहस नहस होते हुए, कई घरों को तहस नहस होते हुए, और जब बेचारे घर के लोग आकर रोते हुए अपनी घर की व्यथाएं बताते हैं कि वो समझा कर हार गए, और कहते हैं साहब अगर धोती उघाड़ें तो झांग अपनी ही दिखती है, किसको कहें, कैसे सुधारें, समझ नहीं पा रहे हैं। और वे माँ बाप बेचारे दुखी हो जाते हैं अपनी ही बिगड़ी हुई संतानों से। वे माँ बाप अपनी ही बिगड़ी हुई संतानों से दुखी हो जाते हैं, मन उनका दुखी हो जाता है। इसलिए हम जहां रहते हैं, जहां हमारा प्रवास रहता है, हमारा पहला प्रयास यही होता है कि आदमी अपनी जिंदगी में संस्कारों को पहचाने और अपनी जिंदगी में पड़ चुकी बुरी आदतों का त्याग करे। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। हम लोग अजमेर में थे, अग्रवाल समाजों का एक बहुत बड़ा मैदान है वहां पर, जनकपुरी, वहां पर हमारा सत्संग था। अजमेर में सिंधी लोग भी काफी रहते हैं, और हमारे यहां शायद इतने ज्यादा सिंधी वहां पर आते थे कि लोगों को लगता नहीं था कि ये ओसवाल अग्रवाल माहेश्वरियों का समारोह है या सिंधियों का समारोह, इतने सिंधी आने लग गए। अब क्या बताऊं, अभी कल परसों एक बहन जी कह रही थी साहब आप ये नशा मुक्ति की बातें बताएंगे, आपका प्रवचन सुनते सुनते भी सुनने की आदत और नशा बन जाता है, आदत बन जाती है कि प्रवचन न सुनो तो मजा नहीं आता है फिर दिन भर। तो सिंधी लोग काफी आने लग गए। एक युवक तो दिन भर ही हमारे आगे पीछे घूमने लगा। जब महीने 1.5 महीने बीते तो पूरे नगर में हवा होने लगी कि ये कोई महाराज न बना दे इसको, कि ये न हो जाए, ये इसको जैन बना देंगे, वो कर देंगे। अब लोग तो भरमाने वाले बहुत होते हैं ना, भ्रमित करने वाले बहुत लोग होते हैं। तो लोगों ने हवा फैला दी कि इसको जैन बना देंगे। उसके घर गए लोग उसके माँ बाप को कहने के लिए कि वो जो दिन भर महाराज के साथ घूमता रहता है, लगता है धीरे धीरे जैन बन जाएगा वहां। तो माँ बाप ने कहा तुम कहते हो जैन बन जाएगा, तुम कहते हो कि वो जैन बन जाएगा? अरे जैन नहीं, अगर वो जैन महाराज बन जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा जो 15 साल से शराब के नशे में 24 घंटे धुत रहा करता था, पत्नी बेचारी समझा कर हार गई, हम समझा कर हार गए, पूरा परिवार खत्म हो गया इसको समझा कर, लेकिन इसने न छोड़ी। 15 साल से ये व्यक्ति, ये हमारा बेटा नशा, शराब 24 घंटे शराब में रहता था। आज 1.5 महीने हो गए, इस बंदे ने मुंह पर सिगरेट और शराब को छुआ तक नहीं है। अगर ये महाराज बन जाए ना तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना सुधर गया, इतना ये व्यक्ति सुधर गया है। दुखी हो जाते हैं बेचारे परिवार के लोग। इसी जोधपुर शहर की घटना
जब हमारा 2 साल पहले यहां सत्संग था, देवनगर में एक महिला आई थी, 2 बच्चियां थी उसके साथ, 2-3 बच्चियां थी। मतलब इतना सभ्य परिवार लग रहा था, इतनी सुंदर कन्याएं थी, लग रहा था कोई सभ्यशालीन परिवार की कन्याएं हैं। और जब उन्होंने दुखड़ा सुनाया, मैंने कान खड़े हो गए और उस महिला ने बताया, साहब जिस दिन से मैं शादी करके अपने घर में आई हूं तब से लेकर आज तक 20-22 साल हो गए हैं, मैंने अपने पति को 2400 घंटे, सप्ताह में 7 दिन, महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन उसको केवल शराब के नशे में ही देखा है। 2400 घंटे, यहां तक भी वो मंजन भी करता है तो शराब से करता है। आप सोचा हमारी जिंदगी क्या हो गई। और मुझे लगा, ओफ, कभी कभी भगवान किसी को नरक का दुख देना होता है तो नरक में भेजने की बजाय इस तरह घर में भी भेज दिया करता है। और इसकी नैतिक जवाबदारी हम पर भी है। हमें थोड़ा सा हौसला कर रखना पड़ेगा और अपने घर में किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में, किसी भी संतान की जिंदगी में अगर कोई बुरी आदत आ रही है तो उसको हटाने के लिए जमकर मुकाबला करना होगा और काम पड़ने पर अपनी ही संतान का बहिष्कार करना होगा, तब कहीं जाकर ये सुधर पाएंगे। सोच लो। और उतनी ही जवाबदारी खुद की है। क्या तुम चाहते हो कि 4 लोगों के बीच तुम्हारी इज्जत डाउन हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा आपका नाम लेने में शर्मिंदगी महसूस करे? क्या आप चाहते हैं ऐसा कि आपकी पत्नी 4 लोगों के बीच ये बताने में शर्मिंदगी महसूस करे कि मेरे पति वो है? सोचिए। और आपकी बुरी आदतों के कारण क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके परिवार के लोग हमेशा दुख और संत्रास में जीते रहें? सोचो। हर व्यक्ति इस बात का चिंतन करे। और उसमें भी तन का नाश, दिमाग खराब, धन का नाश, कुल की मर्यादा का नाश, सामाजिक मूल्यों का ह्रास, नैतिक मूल्यों का ह्रास, पारिवारिक मूल्यों का ह्रास। और इस तरह हम देखते हैं चारों तरफ से ह्रास ही ह्रास, ह्रास ही ह्रास, घाटा ही घाटा, लॉस ही लॉस लगता रहता है आदमी को। आप में कोई व्यक्ति है जो गुटखा खाता है? कोई है? अच्छा, आगे आ जाओ। वैसे एक बात बताऊं, हिम्मत आपने की है, खाने वाले कई लोग बैठे हैं यहां पर। अच्छा 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 अच्छा, क्या हिम्मत से उठ के आए जैसे कोई बहुत जोरदार काम कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। खाते हैं क्या गुटखा? अच्छा, खाना अच्छा लगता है क्या? अच्छा, एक बात बताइए, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? बस है? खाना नहीं चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? तम्बाकू नहीं खाना चाहिए। देखिए, जो खाने वाला इंसान है वही कह रहा है कि नहीं खाना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? जो चबा रहा है। मैं देख रहा हूं कि इस पंडाल में होंगे 100, 200, 500 लोग तो जरूर होंगे, तय है, पर कोई भी यों नहीं कर रहा है कि पास वाला क्या समझेगा। अच्छा, क्या और भी खाना है? आपकी जेब में गुटखा है क्या? गुटखा है? बहुत बढ़िया। अरे इतना बड़ा, कड़क और लाजवाब। अरे वाह। एक बात पूछो, आप कभी मंदिर में जाते हैं? राम जी के, महावीर जी के, महादेव जी के किसी मंदिर में जाते हैं? वहां पर भी चढ़ाते हैं? नशा मुक्ति करते हैं तो वहां नहीं चढ़ाते हैं। ठीक है। देखिए, दुनिया में कोई भी इंसान किसी नाकोड़ा भैरू जी के यहाँ जाकर, महावीर जी के मंदिर में जाकर, महादेव जी के मंदिर में जाकर, राम जी के मंदिर में जाकर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट नहीं चढ़ाता। चढ़ाता है क्या कोई? चढ़ाता है कोई? कोई नहीं चढ़ाता। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं वहां पर भगवान की मूर्ति है, पवित्र जगह है। क्यों जी? महाराज जी इसलिए नहीं चढ़ाते हैं कि वहां पर भगवान की मूर्ति है, पवित्र चीज है, पवित्र भगवान की पत्थर की प्रतिमा है, हम नहीं चढ़ाते। मैं सारे समाज को, सारे नगर को यह निवेदन करना चाहूंगा, हम भगवान के मंदिर में इसलिए गुटखा नहीं चढ़ाते क्योंकि वहां पर भगवान की मूर्ति विराजमान है। पत्थर की मूर्ति भले ही हो पर उसका नाम भगवान की मूर्ति है, इसलिए हम वहां पर गुटखा नहीं चढ़ाते। मैं केवल इतना सा पूछना चाहता हूं, जब भगवान के मंदिर में इसलिए गुटखा नहीं चढ़ाते कि वहां पर भगवान की मूर्ति बैठी है, तो अपने भीतर बैठे हुए जीते जागते भगवान को रोज गुटखा क्यों चढ़ाते? तुम्हारे भीतर तो जीता जागता भगवान बैठा है ना बेटा, है ना? देखो यहाँ
ईश्वर निवास करता है ना, तो मंदिर में नहीं चढ़ाते, फिर भीतर बैठे ईश्वर को क्यों चढ़ाते? और आप गुटखा खाते हैं ना, एक बार गुटके में से ट निकालो तो, इधर आओ, इस पे बोलो, गुटखा बोलो। गुटके में से तो आप समझ गए क्या बोला? आप समझ गए? एक बार आगे कभी खाना है? खाना है? मैं तो देखिए कुछ नहीं, मुझे ये सब आता नहीं है, मैं तो बच्चा हूँ। मैं जब 10 साल का था ना तो महाराज बन गया था, मुझ में ये सब समझ है नहीं, इसलिए लोगों को कहला दे। तो कई बातें होती जो मेरे मुंह से कहती हूँ अच्छी नहीं लगती है ना, तो और लोग हैं उनके मुंह से कहला दो। सोच लो, अब तो नहीं खाएंगे पक्का? इसको ये फेंक दो, इसको फेंक दो पक्का? प्रॉमिस? देखो खाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, इलायची खा लिया करो, लौंग खा लिया करो, ठीक है ना, मिश्री खा लिया करो, सौंफ खा लिया करो, बिरयानी खा लिया करो, बहुत सारी चीजें होती है, चूरी खा लिया करो, खटाई खा लिया करो, कुछ भी खाने को नहीं मिले आके मेरा माथा खा लिया करो। इसको क्यों खाते हो? ठीक है ना, मेरा भेजा खा लो भले, पर इसको खाने से क्या फायदा? तो छोड़ने का मन हो रहा है? पक्का? पक्का छोड़ देंगे? देख लो एक बार, सोच लो। तो इसको मैं फेंकूंगा कि आप फेंकेंगे? फर्क हाँ, पंडाल से बाहर फेंकूंगा। कहते हैं पंडाल को अपवित्र नहीं करूंगा, पंडाल के बाहर फेंकूंगा, जेब में मत डालना, ठीक है ना? चलो ठीक है, जिंदगी सुधरती है। और जो खड़े नहीं हुए ना, अब वो भी एक बार ट हटा के एक बार अपने मुंह से बोल ले, और फिर जी करे तो प्रेम से खाएं। अरे वाह, देखा ना, गांधी मैदान में सत्संग करना ऐसे सार्थक होता है, और ये परिणाम देता है जिंदगी में। आदमी की जिंदगी बदलती है, जिंदगी का रूपांतरण होता है। आदमी को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी को मानसिक तौर पर यह निरीक्षण करना शुरू करे कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में मानसिक निरीक्षण करे। मैं इस बच्चे को देख रहा था किस तरह फेंक कर आया गुस्से में आकर उसको, और जो आदमी इस तरह फेंक कर आता है वो जिंदगी में उसे वापस कभी छूता नहीं है। जिंदगी बदली जानी चाहिए, और इसी तरह आदमी की जिंदगी बदलती है। और नहीं तो फिर मैंने देखा है लोगों की आदत तो पड़ जाती है, अब पैसे टके हरे के पास होते नहीं है, फिर वो यहां से कभी हाथ मारा, कभी यहां से हाथ मारा, कभी इधर से हाथ मारा, कभी उधर से हाथ मारा। और आपको पता है अफीम खाने वाले व्यक्ति की आदत क्या हो जाती है? और मैं चाहता हूं केवल ये ना सुधरे, जिस किसी व्यक्ति के भीतर आत्मा है जो समझता है कि मैं जिंदा हूं, मर चुके लोगों के लिए मेरी कोई बातें नहीं है। जो जिंदे हैं, जिनके भीतर आत्मा है, जिनके भीतर आत्मा की कोई आवाज है और वो आवाज को सुना करते हैं, वो हर कोई व्यक्ति आत्मचिंतन करे। क्या अब भी मैं खाऊंगा? क्या अब भी मैं इसका सेवन करूंगा? क्या अब भी मैं पीऊंगा? क्या मेरे भीतर कोई आत्मा नहीं है कि मैं अपने आप को बदल सकूं? अरे याद रखना, ललित प्रभ अगर अपनी जिंदगी में भगवान के नाम पर 11 साल की उम्र में संत बन सकता है, ललित प्रभ अगर अपनी जिंदगी में भगवान के नाम पर 11 साल की उम्र में संत बन सकता है, आप भगवान के नाम पर 51 साल की उम्र में सिगरेट तो छोड़ ही सकते हैं ना, आप गुटखा तो छोड़ ही सकते हैं ना, आप शराब तो छोड़ ही सकते हैं ना उसके नाम पर। मैंने संसार को छोड़ दिया था। जीवन में बदलाव हो। और फिर मैं देखा करता हूं कि आदमी की जिंदगी में एक बुरी आदत और 3 बुरी आदतों को जोड़ती है, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, अलग 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 आदतें। फिर पैसा वैसा नहीं होता तो आदमी क्या करता है, कभी माँ के पर्स से निकालता है, कभी पत्नी के पर्स से निकालता है, कभी बाप के जेब में से इधर उधर करता है। अब खाने की आदत तो पड़ गई और वो छूटती नहीं, वो छोड़ नहीं पाता, वो दिमाग में बार 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 खाने की इच्छा हो रही है। और मैंने जो शुरुआत में घटना बताई ना कि संत के यहां से घड़ी भी गायब कर देता है। एक बुरी आदत किस किस तरह की बुरी आदतें आदमी की जिंदगी में प्रवेश कर देती है, और लगता है उसे जुगाड़ करता रहूं, कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करूं, कहीं ना कहीं से पैसा कमा के लाऊं, कहीं ना कहीं से पैसा कमा के लाऊं। ये भारत के जितने मजदूर हैं ना, ये इतना पैसा कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं कि अगर इनके घर में से शराब और गुटखा और अफीम इन सबको निकाल दिया जाए तो हर मजदूर अपना सरदारपुरा में मकान बनाने में समर्थ हो सकता है। हर कारीगर की देन ये 350 रुपये। आपको पता है, एमए पास लड़का नहीं कमा रहा है,
बीकॉम बीए पास लड़का नहीं कमा रहा है, पर जोधपुर में कारीगर की कीमत क्या है? कम ठेका काम करने वाला कारीगर, उसकी दिन भर की रोजगार क्या है पता है आपको? 350 रुपये। तो महीने के कितने हुए? 10,500 रुपये। और बिल्कुल सही कहा ये माता जी ने कि हमारे घर में तो एक आदमी कमाता है, पर मजदूर के घर में सारे लोग कमाते हैं, फिर भी वो जीवन भर मजदूर रहता है, क्योंकि पत्नी भी पीती है और पति भी पीता है, और इसी पीने के चक्कर में सारा धन खत्म हो जाता है। संबोधि धाम में एक मजदूर महिला काम किया करती थी, और मैंने उसको यूं ही पूछ लिया, मैंने कहा तेरा पति कारीगर है, 300 रुपये कमा रहा है, फिर तू क्यों बेकार में मेहनत कर रही है? उसने कहा माफ कीजिए महाराज जी, वो 300 के 300 तो वो खत्म कर ही देता है शाम तक, मैं जो 90 रुपये कमा के ले जाता हूं उसमें से भी 30 रुपये ले जाता है, और वो 60 रुपये में अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे। अगर इन मजदूर और कारीगरों की जिंदगी से बुरी आदत निकल जाए, गुटखे की, जर्दे की, तंबाकू की, सूंघने की, चूसने की, पीने की और शराब पीने की आदत निकल जाए, तो शायद हर मजदूर अपना मकान बनाने में समर्थ हो जाएगा, एक आलीशान मकान बनाने में समर्थ हो जाएगा। अरे लुक्खी खाते हैं, बाजरी का सोगरा, कांदा खाते हैं, खर्चा क्या है उनका बताओ? तुम्हारे तो 100 खर्चे, दिखावे के खर्चे, लिफाफे खर्चे, लेन के खर्चे, देन के खर्चे, 1000 खर्चे, उनका खर्चा क्या है? बाजरे का सोगरा और कांदा और हरी मिर्ची खाना है, शाम तक में 5 रुपए का खाते हैं और शाम तक में 10 रुपए का खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 300 रुपये रोज बचा सकते हैं, पर कांदा, बाजरी का सोगरा और हरी मिर्ची तो खाते हैं 10 रुपये की, पर शराब पी जाते हैं 120 रुपये की, और शाम को खोखले रह जाते हैं, और ये जिंदगी भर तक अभिशाप बना रहता है व्यक्ति के साथ। सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे मारी काया रे आडली, आत्मा रे दाग लगाई जे मती, कुसंगत में जाई जे मती, हो कुसंगत में जाई जे मती। सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, होय सुन सुन रे मारी काया रे लाडली, आत्मा रे दाग लगाई जे मती, कुसंगत में जाई जे मती, हो कुसंगत में जाई जे मती। आनंद लीजिए। जय हो, जय हो, जय हो। भगवान ने जिसको भी हाथ दिए हैं, जय हो। आत्मा है थारी सोना वरणी, हो आत्मा है थारी सोना वरणी, आत्मा है थारी सोना वरणी, सोने में खाद मिलाई जे मती, अरे कुसंगत में जाई जे मती, तू तो कुसंगति में जाई जे मती। सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे 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 रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे मारी काया रे लाडली, आत्मा रे दाग लगाई जे मती, कुसंगति में जाई जे मती।
थारी हीरा वरणी। एक लगाओ बुद्धि, हीरे में क्या मत मिलाना, क्या नहीं मिलाएंगे? कंकर। हीरे में कभी कंकर मत मिला देना। आत्मा है थारी हीरा वरणी, हो आत्मा है थारी हीरा वरणी। हीरे में कंकर मिलाई जे मती, कुसंगत में जाई जे मती। अरे कुसंगत में जाई जे मती। मोतियां वरणी, हो आत्मा है थारी मोतियां वरणी। मोतियां रो पानी गवाई जे मती, ती 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 आत्मा रे दाग लगाई जे मती, हो आत्मा रे दाग लगाई जे मती। सुन सुन रे, अरे सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे मारी काया रे लागली। तुम्हारे दाग लगाई जे मती, कुसंगत में जाई जे मती। आत्मा है थारी अमृत वरणी, हो आत्मा है थारी अमृत वरणी। अमृत में जहर मिलाई जे मती, कुसंगत में जाई जे मती, हो कुसंगत में जाई जे मती। सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे रे, सुन सुन रे मारी काया रे लागली। तुम्हारे दाग लगाई जे मती, कुसंगत में जाई जे मती, हो कुसंगत में जाई जे मती। कुसंगत में जाई जे मती, हो कुसंगत में जाई जे मती। जब आदमी की पड़ जाती है बुरी आदत, तो कैसे उससे छुटकारा पाए? कई तरह की बुरी आदतें होती है। सिगरेट की बुरी आदत, शराब की बुरी आदत, गुटखे की बुरी आदत, हीरोइन की बुरी आदत, अफीम की बुरी आदत, मार्फिन की बुरी आदत, और इस तरह की कई तरह की जानलेवा भी बुरी आदतें। नशा आदमी की जिंदगी से जुड़ जाता है, जो उसके जीवन का नाश कर देता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी से जैसे तैसे भी बुरी आदत को निकालना चाहता है, जैसे समझिए किसी की सिगरेट पीने की आदत है, अब मैं ये तो कैसे कहूँ कि ये आराम से छूट सकती है? कोई इस तरह हिम्मत वाला लड़का हो तो अपनी बुरी आदत को छोड़ सकता है, बाकी हर एक नहीं छोड़ सकता, हर एक नहीं छोड़ सकता, मुझे मालूम है। बहुत मुश्किल है। इसे अपनाना बहुत सरल है, पर इसे तलाक लेना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति आए मेरे पास और कहने लगे, साहब सिगरेट छोड़ना बहुत सरल है, सिगरेट छोड़ना बहुत सरल है। मैंने कहा कैसे? कि मैं कई बार छोड़ चुका हूं। तो इसलिए ये तो ना समझें कि किसी हमारे परिवार के सदस्य में कोई बुरी आदत पड़ गई है तो यूं ही बैठे ठाले ठीक हो जाएगी। पर अगर थोड़ा सा व्यक्ति नंबर 1 ये मानसिकता बनाए कि मुझे छोड़ना है,
जब तक हमारी ये मानसिकता तैयार ना होगी कि हमें छोड़ना है, तब तक आदमी छोड़ ना पाएगा। पहली जरूरत है कि व्यक्ति मानसिकता बनाए और उसके लिए एक तारीख निश्चित कर ले। ठीक है, मुझे 3 महीने में छोड़ना है। जैसे आपकी सिगरेट पीने की आदत है, अब मुझे इसको 3 महीने में छोड़ना है और 3 महीना ने इसकी तारीख निश्चित कर लीजिए। आज क्या तारीख है? 22 जुलाई। तो जैसे आप आज ही आपको निश्चय करना है, तो जुलाई, उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर और उसके बाद अक्टूबर। तो निर्णय कर लें कि मुझे 22 अक्टूबर तक इस आदत से हर हालत में मुक्त होना है, पर इसका प्रयास आज से करना है। और प्रयास के तौर पर कल तक मैं सिगरेट के पैकेट रखता था, अब मैं पैकेट नहीं रखूंगा जेब में। देखिए आप, इसकी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया मैं बता रहा हूं छोड़ने के लिए। कल तक मैं सिगरेट के पैकेट रखता था, मैं पैकेट नहीं रखूंगा, अब 5 खुली सिगरेट रखिए और नियम रखिए दिन भर में 5 पीऊंगा बस। और जैसे अपन ये रखते हैं ना कि आज मेरे व्रत है, तो दिन में ऐसा भी नियम रखिए 2 से 4 बजे तक सिगरेट नहीं पीऊंगा, और फिर 4 बजे सिगरेट पी और उसके बाद नियम रखिए अब 4 से 7 बजे तक सिगरेट नहीं पीऊंगा। भागों में बांट दीजिए। अब तक तो आपकी ये आदत रही है कि बस जब इच्छा हुई तब पिया, जब इच्छा हुई तब, जब तलब जगी तब पिया, पर आपके नियम है, इंजारी कीजिए 7 बजे का तब पीऊंगा, 7 बजे तब पीऊंगा, 7 बजे तब पीऊंगा, और जब 7 बज जाए उसके बाद ही पीने के लिए अपना हाथ बढ़ाइए कि 7 बजे का उसके बाद पीऊंगा, इससे पहले नहीं पीऊंगा। नंबर 1 पैकेट में रखिए। नंबर 2 तारीख निश्चित कर लीजिए कि मुझे इस तारीख तक छोड़ना है और उसकी तैयारी में आज मैं 5 सिगरेट पीऊंगा बस, या 5 गुटखे के पाउच खाली करूंगा बस। अगले दिन जब 15-20 दिन ऐसे गुजर जाएं, तो अब एक साथ 5 पैकेट मत रखिए। अब ये रखिए, जब सिगरेट पीना होगा तो 1 सिगरेट हाथों हाथ खरीदूंगा और पीऊंगा। पहले क्या था? पैकेट था, फिर 5 सिगरेट हो गई। अब ये नियम रखिए कि 1 खरीदूंगा और खरीद के हाथों हाथ पी लूंगा, खत्म। तो अब क्या होगा कि जैसे आप गाड़ी से गुजर रहे हैं और सिगरेट की इच्छा हो गई, पर क्या करेंगे? अब सिगरेट है ही नहीं पास में, तो इंजारी करेंगे, अब कोई दुकान आए, तो इस बहाने आधे घंटे का गैप बढ़ेगा। आधे घंटे तक उस आदत को न पीकर सहन करने की आपकी आदत बढ़नी शुरू होगी, और धीरे धीरे ये नियम रखिए कि अब मैं 2 महीने बीत गए, उसके बाद अब दिन भर में 1 सिगरेट पीऊंगा। आप अपना कर देखिए, अब दिन भर में केवल 1 सिगरेट पीऊंगा। और जैसे ही वो तारीख नजदीक आनी शुरू हो तो एकांतर ले आइए, और उसके बाद अपने मुंह में लौंग, सौंफ, इलायची, इन सब वस्तुओं का सेवन करना शुरू कर दिए, और उस जो आपके पीने की आदत थी उससे धीरे धीरे अपने आप को अलग कर लीजिए। पहले धर्म कहता था कि व्यसन करना बुरा है, पर अब डॉक्टर भी कह रहे हैं कि व्यसन करना बुरा है। धर्म की बात मानो या ना मानो, पर अपनी चिकित्सा, अपने स्वास्थ्य के लिए तो मान लो। आज भी दुनिया में 80% कैंसर इसी गुटखे, शराब और सिगरेट के कारण हो रहे हैं। 80% कैंसर। तो आप ये ना सोचें मुझे तो हुआ ही नहीं, अरे नहीं हुआ तो होते देर थोड़ी लगती है। ये सोचना बेवकूफ़ी है कि मुझे नहीं हुआ साहब, मैं 30 साल से पी रहा हूं, पर 31वां साल क्या होगा तुम्हें खबर नहीं है, और तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे फेफड़ों की क्या स्थिति है, तुम्हारी आंतों की क्या स्थिति है, तुम्हारे दिमाग की कोशिकाओं की क्या स्थिति है, हमें खुद को नहीं मालूम। नंबर 1, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो परिणाम याद करें। पहले आपने इसका सेवन किया था, अगर अच्छा परिणाम आया तो वापस सेवन कीजिए, बुरा परिणाम आया तो मन में संकल्प लीजिए कि अब मैं इसका सेवन नहीं करूंगा। एकमात्र व्यक्ति का लिया, 10:15 बज रहे हैं, एकमात्र व्यक्ति का लिया गया ये मानसिक संकल्प कि मैं धीरे धीरे इसका त्याग कर दूंगा। याद रखिएगा, दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई ताकत होती है, सबसे बड़ी कोई ताकत होती है, तो वो क्या है? आदमी का संकल्प।